सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। इसके पाठ संख्या 8 बार गोबिंद भगत राम वृक्ष बैनीपुरी की है। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं बार गोबिंद भगत के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं सबसे पहले एक नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोबिंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। बाल गोबिंद भगत कबीर को ही अपना भगवान मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों का अनुसरण करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दूर टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से बेवजह का झगड़ा करते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। वह कभी भी दूसरे के खेत में सोच के लिए नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज़ संत कबीर जैसी थी। तो इस प्रकार ये बाल गोबिंद भगत की कुछ विशेषताएं थी जिसका हमने वर्णन किया। अगला प्रश्न साथियों है 2 नंबर प्रश्न कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। उत्तर है, भगत की पुत्रवधू यह भली भांति जानती थी कि पुत्र की मृत्यु के बाद अब वे अकेले रह गए। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला उसके अलावा अब कोई नहीं है। अब वे वृद्ध भी जान चुके अब वे वृद्ध भी हो चुके हैं, इसलिए वे अब अपने खाने पीने की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है अगला 3 नंबर प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर है, जब भगत को यह पता चला कि उसका बेटा गुजर चुका है तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी नहीं बदली। वह तो विदाई की बेला इस बेला में भी हर दिन की तरह खुशी खुशी भगवान के भजन गा रहा था। उसने अपने पुत्रवधू को भी दुखी नहीं होने को कहा। उसने अपनी बिलखती पुत्रवधू को समझाया कि उसका बेटा मरा नहीं बल्कि वह सदैव के लिए अमर हो गया है। अगला है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4, भगत के व्यक्तित्व और उसकी विशेषता का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। भगत कद काठी में औसत दर्जे के व्यक्ति थे। उनका रंग साफ था, वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, वह सभी को सुखी देखना चाहते थे, लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, हल्की सफ़ेद दाढ़ी थी उनके मुंह पर, सिर के बाल भी सफ़ेद थे उनके कपड़े भी नाम मात्र के हुआ करते थे जैसे एक समय संत कबीर पहना करते थे। गले में हमेशा उनके तुलसी की माला रहा करती थी। उन्हें स्पष्ट बातें करना अच्छा लगता था। वह एक महान संत की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनको कबीर के भजन गाना बहुत पसंद था। नेक्स्ट है अगला 5 नंबर प्रश्न है, बाल गोबिंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भगत की दिनचर्या को देखकर लोग अचरज में पड़ जाते थे। भगत शरीर से तो बुजुर्ग थे लेकिन वो मन से पूरे जवान थे, अर्थात उनके शरीर में जवान बालक जैसी स्फूर्ति थी। वह नियम से खेती करते थे, मौसम चाहे कैसा भी हो, लेकिन वह पवित्र गंगा में डुबकी लगाना नहीं भूलते थे। कड़क सर्दी में भी गंगा स्नान किया करते थे। वह बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उनका जीवन एक संत के समान ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोबिंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर जो गोबिंद भगत है के मधुर गायन की विशेषताएं इस प्रश्न के अंदर लिखनी है। तो भगत जो है संत कबीर के सच्चे भक्त थे। वह कबीर को अपना गुरु मानते थे। कबीर के पद तो मानो भगत को मुँह ज़बानी याद थे। जब वह कबीर के पदों को अपनी आवाज़ देते थे तो मानो ऐसा लगता था जैसे साक्षात कबीर ही गा रहे हो। भगत की आवाज़ सुरीली थी। भगत के भजन सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे। मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। भगत के मधुर संगीत में कुछ जादू सा था। अगला है प्रश्न संख्या 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोबिंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो यह है जो बाल गोबिंद भगत है
वो कुछ मार्मिक जो है मान्यताएं प्रचलित थी उनको नहीं मानते थे। इसकी जो कुछ विशेषताएं बताई गई है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला का पॉइंट है, भगत साधु संतों की तरफ भिक्षा मांगने में विश्वास नहीं करते थे, वह स्वाभिमान के साथ जीते थे। जब वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, गंगा 30 कोस दूर थी, इसलिए वह घर से ही खाना खाकर जाते थे। उनको करीब 3 दिन का समय लगता था गंगा नदी तक पहुंचने में, लेकिन इस दौरान वह सिर्फ पानी पर रहकर उपवास करते थे। नेक्स्ट है अगला, भगत ने अपने जवान पुत्र के मरने के पश्चात भी आम लोगों की तरह रोना धोना नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र वधू को रोने से मना किया और उससे कहा कि उनके बेटे का मिलन अब साक्षात परमात्मा से हो गया। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है जो, भगत ने अपनी विधवा हुई पुत्र वधू को भी सती प्रथा जैसी कुरीति से बचा लिया। उस जमाने में जब औरत पुनर्विचार ना के बराबर था, तब भगत ने पुत्र वधू को दूसरी शादी करके अप, अपने नया घर बसाने का आदेश दे दिया। अगला पॉइंट है जो, भगत का महिलाओं के प्रति सम्मान इसी बात से दिखता है कि उन्होंने अपने पुत्र वधू के हाथों अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई। इस प्रकार ये जो कुछ विशेषताएं हैं हमने किया है। अगला प्रश्न है जो देखते हैं, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत करती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम में जब कहीं हल चल रहे थे और कहीं रोपनी हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, आकाश में बादल छाए हुए थे, ऐसे माहौल में जब भगत मधुर भजन गाया करता था तो सभी लोग मानो खुशी से झूम उठते थे। भगत के भजन सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी। नेक्स्ट है आगे, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसका 9 नंबर क्वेश्चन है जो, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन रूपों में प्रकट हुई। तो इसका उत्तर देखते हैं। भगत की कबीर पर श्रद्धा जो है निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। इसके कुछ पॉइंट हैं, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, भक्त कबीर का अनुसरण किया करते थे। भगत के लिए कबीर ही उसके भगवान थे। उनके खेत में जो कुछ उगता था वह सब भगत कबीर के मठ में चढ़ाने के लिए जाते थे। अगला जो पॉइंट है, जैसे एक समय कबीर कस्बा कस्बा और गली गली घूमकर गीत गाया करते थे, ठीक उसी प्रकार भगत भी किया करते थे। नेक्स्ट है पॉइंट, भगत के कपड़े पहनने का तरीका बहुत हद तक कबीर जैसा था। नेक्स्ट पॉइंट, वह कबीर के सिद्धांतों का पालन किया करते थे। वह निंदा और शौक जैसी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अगला पॉइंट है, वह मृत्यु को नहीं मानते थे। वह मानते थे कि भले ही यह शरीर नश्वर हो, लेकिन आत्मा कभी मर नहीं सकती। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट हैं, आपको पॉइंटों के माध्यम से करना है ताकि आपका जो प्रश्न है इजी हो जाए। तो साथियों, आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल ही स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमने इस वीडियो में जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन का जो कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो इसका उत्तर है, मेरे दृष्टिकोण से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण रहे होंगे। इसके कुछ पॉइंट हैं। कबीर बिना किसी आडंबर के अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। वह राग द्वेष में विश्वास नहीं रहते थे। कबीर के लिए सभी भगवान एक समान थे। वह भगवान को निर्गुण मानते थे। कबीर ने अपना पूरा जीवन सरलता और सादगी में बिता दिया। और अगला पॉइंट है, कबीर जो है प्रभु के गीत गाकर खुश रहते थे। इस प्रकार कबीर का भगवान कबीर से और भगत के जो विचार मिलते थे। अगला जो प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 11 है जो, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो इसका उत्तर है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता था, क्योंकि आषाढ़ का महीना अपने आप में बहुत खुशनुमा होता है। इस महीने में हरियाली खिल उठती है, पशु और पक्षी झूम उठते हैं, रिमझिम बारिश होती है। गांव के बच्चे भी इसी महीने में झूम उठते थे। मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का आषाढ़ महीने की विशेषताओं के बारे में बताया हुआ है, कंप्लीट करना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु हैं। तो इस 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हम देख लेते हैं। साधु केवल अपने कपड़ों के हिसाब से साधु संत नहीं माने जाते। साधु वही इंसान है जो मन से मेला न होकर साफ हो, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बजाय सुख दे, जो कि सिद्धांतवादी हो। जो असली साधु होता है उसको ईश्वर से बढ़कर कोई प्यारा नहीं लगता। वह भौतिकवाद में लिप्त होने को गलत मानता है।
नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 13 है जो मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि मोह में अंतता होती है, वह भला बुरा न देखकर केवल स्वार्थ पर आधारित होता है। प्रेम में सात्विकता होती है, उसमें निर्मलता और स्वार्थहीनता होती है। इसलिए बाल गोविंद भगत ने अपनी जो पतोहू के प्रति प्रेम मोह न प्रकट करके उसके प्रति प्रेम ही प्रकट किया। पुत्र के मर जाने के बाद उन्होंने उसके भविष्य को सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। इससे उसका प्रेम प्रकट हुआ। यदि वे उसे अपनी सेवा में रख लेते तो उसका उनका मोह होता। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, आगे है प्रश्न संख्या भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए और उनके बीच भेद बताइए। तो इस पाठ के आधार पर 10 क्रिया विशेषण शब्दों को हमने छांटा है, जो क्रिया विशेषण और भेद। तो एक नंबर है जब जब कालवाचक क्रिया विशेषण है, सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, खामखा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दिन दिन कालवाचक क्रिया विशेषण, सर्वदा सदा सर्वदा कालवाचक क्रिया विशेषण, पंक्तिबद्ध रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डिमग डिमग रीतिवाचक क्रिया विशेषण और सवेरे ही कालवाचक क्रिया विशेषण और नज़दीक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार ये जो क्रियावाचक के उदाहरण थे 10। अब अगला है पाठ्येतर सक्रियता। इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पाठ में आषाढ़, भादो, माघ आदि में विक्रम संवत कैलेंडर के मासों के नाम आए हैं। यह कैलेंडर किस माह से प्रारंभ होता है, महीने की सूची तैयार कीजिए। तो यह कैलेंडर है जो चैत्र मास में शुरू होता है। इससे महीनों का जो है क्रम इस प्रकार है, क्रम है जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो ये हिंदी महीनों का जो कैलेंडर है इसको इस प्रकार हमने वर्णन किया। अगला है इस पाठ में जो ग्रामीण संस्कृति की झलक मिलती है वह आपके आसपास के वातावरण से कैसे भिन्न है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं पाठ के आधार पर कि शहर में निवास करने के कारण पाठ में वर्णित ग्रामीण संस्कृति यहाँ की संस्कृति से नितांत भिन्न है। यहाँ भीड़ और भागम भाग जिंदगी के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य देखने का न तो किसी को मौका मिलता है और न किसी कोई इसमें रुचि लेता है। वे ही दौड़ती पक्की सड़कें, वे ही ऊंचे खड़े खड़े मकान निरस्ता भरी जिंदगी के साक्षी हैं। निर्देश है इसके कि गांव में रहने वाले छात्र वहां की संस्कृति, रहन सहन, मेल मिलाप, चौपाल आदि का वर्णन जो है आप स्वयं कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो इस वीडियो में कक्षा 10 की जो हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, इसके जो पाठ है बार गोविंद भगत, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। यानी कि जितने भी प्रश्न उत्तर थे सभी प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तथा आपको मेरे YouTube चैनल पर की प्लेलिस्ट में कक्षा 10 के जो हिंदी विषय के जितने भी पाठ हैं सभी के पाठों के जो है सॉल्यूशन यानी कि वीडियो उपलब्ध है। वहाँ से जा कर के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप उनका पूरा का पूरा अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज का चैप्टर इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार दिल से धन्यवाद।